वेलकम बैक क्लास 10th। हमने अभी तक फर्स्ट टू 9 चैप्टर सारे समझ लिए हैं, ठीक है। और एकम 3 जिसमें रूढ़िप्रयोग और कहावतें वो भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तुम्हारी एग्जाम की वजह से पोयम नंबर 7 जीव माँ जीव आव्यो, उस पोयम को मैंने हर एक पंक्ति को डिटेल में नहीं समझाया था, ठीक है। तो वो पंक्तियों को समझाना बाकी है। तो आज हम इस वीडियो में पोयम नंबर 7 जीव माँ जीव आव्यो उस काव्य की हर एक पंक्ति को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो काव्य 7 जीव माँ जीव आव्यो, उस काव्य के कवि है हरिकृष्ण पाठक, ठीक है। और हमने वो सब समझ लिया था, इसकी समरी और कवि का परिचय, ठीक है। तो आ મંદાક્રાંતા છંદમાં જે આ સોનેટ પ્રકટ થયું છે, ઓકે। તો હવે આ સોનેટની અંદર શું કહેવા માંગે છે તે જોઈએ, ઓકે। તો પહેલી પંક્તિ છે, વંટોળાતી પવન ડમરી થઈ ઠરીઠામ અંતે। વંટોળાતી એટલે गोल गोल फरती, पवन डमरी मतलब धूल जो मिट्टी उड़ती है उसको कहते हैं। थई मतलब हो गई है, ठरीठाम मतलब शांत, अंते मतलब आखिर में, ठीक है। जो गर्मी के मौसम में मैंने तुम लोगों को समरी में बताया था कि इस पोयम के अंदर 2 ऋतुओं की बात करी है, एक गर्मी और एक बारिश, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में जो बवंडर आता था जिसमें बहुत धूल मिट्टी उड़ती थी, पर अब वो धूल मिट्टी उड़ना बंद हो गई, ठरीठाम થઈ गई मतलब शांत થઈ गई છે। क्यों? क्योंकि बारिश की बूंदें आई है, बारिश हुई है, इसीलिए, ओके। तो सेकंड लाइन है, झीणा फोरा झरमर झरिया जीवमा जीव आव्यो। झीणा मतलब छोटी छोटी, फोरा मतलब बूंदे, झरमर मतलब रिमझिम, झरिया मतलब गिरे, ठीक है। अने जीवमा जीव आव्यो कि गर्मी के मौसम में सबकी हर एक प्रकृति के हर एक तत्व में, वो सजीव हो या निर्जीव, सब में जान नहीं थी, सभी जिंदा तो थे मगर जान नहीं थी, ठीक है। उनमें जैसी ही बारिश आती है तो सब में जान आ जाती है, उनको नया जीवन मिलता है। तो इस तरीके से हरिकृष्ण पाठक ने शुरुआत करी थी। तो पवन डमरी क्यारे शांत थाय छे? ज्यारे वरसाद वरसे छे, झीणा पोरा झरमर वरसे छे, त्यारे वंटोळाती पवन डमरी शुं थई जाय छे? शांत थई जाय छे, ओके। नेक्स्ट सेकेंड, हाफी हाफी व्यतीत सगड़ा नीर झूलिया हवामा। अब दूसरी पंक्ति में पक्षियों की बात करी है कि हाफी हाफी एटले थाकी गयेला, व्यतीत एटले दुखी थयेला, सगड़ा एटले बधा, नीर एटले माळो, झूलिया हवामा कि हवे बधा पक्षीओना माळा हवामां झूली रह्या छे, ठीक है। गर्मी के मौसम में वो सारे पक्षी थक गए थे, ठीक है, और दुखी हो गए थे, पर अब वो सारे पक्षी अब अपने घोंसलों से, अपने नीड़ से अंदर बाहर करते हैं और हवा में उनके नीड़ झूल रहे हैं। तो पक्षी भी अब बहुत खुश हो गए हैं। आशा हेले परण पर्णे उजड़ो रंग काढ़ियो। अब इस लाइन में पत्ते की बात करिए, पेड़ के पत्तों की बात करी। आँचा हेले, अब आँचा हेले मतलब गंदे गंदे से हो जाते हैं ना, वो लाइट कलर हो जाता है उनका, बिल्कुल डल हो जाता है। तो आँचा हेले परण पर्णे उजड़ो रंग काढ़ियो कि गर्मीनी मौसम में જ્યારે हवा चालती थी, ठीक है, पवन चलती थी, तो उसमें धूल मिट्टी उड़कर पत्तों के ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर जम गई थी, ठीक है, इसलिए उनकी चमक दिखती नहीं थी। अब परण पड़ना मतलब हर एक पत्ते में उजड़ो रंग काढ़ियो, पर अब चमकने लगे। क्यों चमकने लगे हैं? क्योंकि बारिश आ गई है। तो आँचा हेले कि जे पत्ता आछा थई गયેલા, डल थई गયેલા, जेनी चमक चाली गયેલી, तो हवे दरेक पर्ण, दरेक पत्ता हवे उजड़ो रंग एटले साफ सुथरा थईने चमकवा लाग्या छे, ओके। अब यहाँ पे फिर से समझा रही हूँ। पहली पंक्ति में हवा की बात करी है, अब वो धूल मिट्टी शांत हो गई है क्योंकि बारिश आई है। पक्षी भी अब खुश हो गए क्योंकि वो अब बारिश को देखकर अपने घोंसलों से अंदर बाहर करने लगे हैं। पहले वो बहुत दुखी थे, थक गए थे। और उसके बाद चौथी लाइन में अब पत्ते भी चमकने लगे हैं। पहले वो गंदे गंदे दिखते थे, मगर बारिश की बूंदें गिरते ही, बारिश आते ही वो सारे पत्ते के ऊपर से धूल मिट्टी हट गई और फिर से वो चमकने लगे, ठीक है। अब आज की दूसरी पंक्ति, ताता तापे खदखदी रह्यो रापड़ो साव धीरे। अब यहाँ पे चींटियों की बात करिए। ताता तापे એટલે अतिशय भारे ताप, गर्मी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, ओके। खदखदी रह्यो, खदखदना मतलब होता है उबलना, ठीक है। हम कुछ चीज़ रखते हैं गैस के ऊपर, तो जब वो उबलने लगती है तो इन्हें गुजराती में कहवाय खदखदी रह्यो रापड़ो साव धीरे। रापड़ो मतलब जहाँ चींटियाँ रहती है उसके घर की बात करी है, ठीक है। तो चींटियाँ कहाँ रहती है? ज़मीन के अंदर अपना घर बना के, तो एनो कहवाय रापड़ो। तो हवे तो खदखदी रह्यो छे मतलब उबल रहा है, ठीक है, कि हमें कोई एक घर रूम में बंद कर दे जहाँ पे हवा भी ना आए, कुछ वो भी ना हो, ठीक है, तो हम कैसे उबलने लगते, गर्मी से तरबतर होने लगते। तो यहाँ पे जो चींटियाँ है जो ज़मीन के अंदर रह रही है, तो अब वो भी उबलने लगी है। क्यों? क्योंकि अतिशय ताप એટલે કે ખૂબ જ તાપ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ધરતી
ખૂબ જ ગરમ થઈ ગઈ છે અને એ ગરમી એ લોકોને વધારે લાગે છે. એટલે અહીંયા કીડી માટે શું કીધું છે ચીંટીઓ કે लिए કે કીડીઓ જાણે પોતાના રાફડામાં उकड़ी रही है, उबल रही है, इतनी परेशान हो गई है. ठीक है, पर अब क्या हो गया है, अब बारिश आ गई है तो धीरे चालियो थड़ पर भीना झीणी लगा लेने. पर अब क्या हो गया, अब बारिश आ गई है तो चींटियाँ भी खुश हो गई है. इसीलिए बारिश में उनके घर में ज़मीन में पानी घुस जाता है ना, इसलिए उनके घर में पानी घुस जाएगा. इसलिए वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए वो क्या कर रही है, अब धीरे चालियो, अब धीरे धीरे सारी चींटियाँ थड़ पर मतलब पेड़ के तने के ऊपर, ठीक है, पर भीना झीणी लगा लेने कि हवे सारी चींटियाँ, सभी चींटियाँ 1 बाय 1 अपना पूरा झुंड का झुंड लेकर, ठीक है, लाइन से, लंगार मतलब लाइन से पेड़ के तने के ऊपर चढ़े जा रही है. ठीक है, पेड़ के ऊपर वो सेफ रह सकती है. ओके, तो यहाँ पे चींटियों की बात करी है. ठीक है, दोनों में કે અતિશય તાપથી કીડીઓનો રાફડો ખદખદી રહ્યો હતો. કીડીઓ પરેશાન થઈ ગઈ હતી. પણ હવે શું છે, વરસાદ થયો છે, જેના કારણે બધી જ કીડીઓ સાથે એક પછી એક લગારમાં એટલે લાઇનથી, ઠીક છે, બધી જ કીડીઓ એક પછી એક ઝાડના થડ ઉપર ચડી रही છે, धीमे धीमे चढ़ी रही છે. ओके, अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ठीक है, इतना समझ लेना अच्छे से ध्यान से, और यहाँ से हम समझेंगे सोने रुपए वाला नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.